नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति के नक्षत्रों के बारे में। बृहस्पति के नक्षत्र कौन से होते हैं, इनका प्रभाव क्या है और मानव जीवन को ये नक्षत्र कैसे प्रभावित करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति देव के नक्षत्रों के बारे में। बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं और इनकी विशेषता क्या है। देखिए, बृहस्पति की तरह उनके नक्षत्रों को भी पवित्र नक्षत्र माना जाता है और बृहस्पति के नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। और इन तीनों नक्षत्रों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इन तीनों का इम्पैक्ट जीवन पर अलग होता है। यदि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठा हो तो इसको विशेष शुभ माना जाता है। बृहस्पति के तीनों नक्षत्र विस्तार से जानेंगे कि क्या प्रभाव देते हैं और किन नक्षत्र वालों के अंदर कौन से गुण होते हैं। इसके अलावा आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पहले नक्षत्र के बारे में। और बृहस्पति का पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों में आता है। इसका ज्यादातर हिस्सा मिथुन में रहता है और थोड़ा सा हिस्सा कर्क में रहता है। पुनर्वसु नक्षत्र में बुध की बुद्धि और बृहस्पति का ज्ञान दोनों होता है। इस नक्षत्र वाले लोग बड़े पवित्र, आध्यात्मिक और बुद्धिमान होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के अंदर चीजों के शुरुआत करने की, चीजों को शुरू करने की क्षमता भी होती है। कभी कभी पुनर्वसु वाले अस्थिर होकर भटक भी जाते हैं। इस नक्षत्र वालों को सही मार्ग मिले, सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिले, ये बहुत जरूरी होता है। पुनर्वसु नक्षत्र वाले बड़े अच्छे कलाकार, लेखक, अभिनेता या धर्म गुरु होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के अंदर सामान्यतः पवित्रता पाई जाती है। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है विशाखा। ये नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र 2 राशियों में जुड़ा हुआ है, तुला और वृश्चिक। विशाखा नक्षत्र जो है वो धीमी गति से उत्तम और स्थिर फल प्रदान करता है। विशाखा नक्षत्र जीवन में बढ़िया फल देता है, लेकिन आराम से चलने पर। इस नक्षत्र के लोग धैर्य के साथ और दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनको जीवन में धीरे धीरे ही
लेकिन बड़ी सफलता जरूर मिलती है। विशाखा वाले धीरे धीरे आगे बढ़कर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी विशाखा नक्षत्र वाले बड़े जिद्दी और बड़े तानाशाह भी हो जाते हैं। जिद आ जाती है, डोमिनेट करने लगते हैं। विशाखा नक्षत्र वालों का सामाजिक पक्ष बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर विशाखा नक्षत्र वाले अकेले रहते हैं। विशाखा नक्षत्र वालों को देखा गया है कि अक्सर प्रेम और रिश्तों के मामले में इनको धोखा मिल जाता है। ये लेखन के क्षेत्र में, शासन में, राजनीति में और कानून के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि विशाखा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, अमूमन उनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी 2 राशियों में आता है, कुंभ राशि में और मीन राशि में। इसका ज्यादातर हिस्सा 3 हिस्सा कुंभ में होता है और 1 हिस्सा इसका मीन राशि में होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भौतिक संपन्नता बहुत होती है। पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, जेवर, जो भौतिक प्रॉस्पेरिटी होती है वो काफी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोग बुद्धिमान होते हैं और ऊंचे आदर्श वाले होते हैं। इनको जिद की और कभी कभी कड़वा बोलने की गलत आदत भी आ जाती है और अक्सर छोटी छोटी बातों पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले तनाव पालते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जीवन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा बहुत अच्छा, दूसरा बहुत बुरा, या दूसरा बहुत अच्छा, पहला बुरा, ऐसा दिखता है। ये लोग अच्छे वक्ता, धर्मगुरु, रहस्यवादी और जादूगर हो सकते हैं। कानून के क्षेत्र में भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले पाए जाते हैं। ज्ञानी बहुत होते हैं और आम तौर पर अपने विषय की गहराई तक जाते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं शुभ और पवित्र काम करने के लिए। महीने में जिस दिन बृहस्पति का नक्षत्र आए, अगर उस दिन बृहस्पति के मंत्र का जप किया जाए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो उससे स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह जल्दी होगा, और अगर संतान होने में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो आप पंचांग में देखिए, जिस दिन बृहस्पति का नक्षत्र हो उस दिन बृहस्पति की पूजा करके आप शीघ्र विवाह और संतान का वरदान पा सकते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं का, समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं होता है। क्या ऐसा है? देखिए, प्राचीन काल में पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। लोग पानी दूर दूर से भर के लाते थे।
अपने दैनिक जीवन के लिए और काम के लिए। तो सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा गया जब पानी की बचत की जा सके, पानी लाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और इसलिए कहा गया कि बृहस्पतिवार को बाल मत धुलो, कपड़े मत धुलो। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को बाल धोते हैं या कपड़े धो लेते हैं तो उसका कोई बुरा प्रभाव बृहस्पति ग्रह के ऊपर नहीं पड़ता है या आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आप मानते हैं मानिए, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। बृहस्पतिवार को बाल धोने से, कपड़ा धोने से इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।